हैं आतंकी अड्डों की बर्बादी की तस्वीरें, पाकिस्तान के सैन्य अड्डों की तबाही की तस्वीरें। इनके साथ ही पाकिस्तान परस्त कुछ देशों की कारस्ताने को भी भारत ने नोट कर लिया है। आदमपुर एयरबेस पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन शूर वीरों को सैल्यूट किया जिन्होंने पाकिस्तान को पीटकर सरेंडर करवाया। भारत माता की भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! ऐतिहासिक विजय उत्सव, ऐतिहासिक संबोधन और दुश्मन को आखिरी चेतावनी। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। नरेंद्र मोदी ने उन योद्धाओं को सैल्यूट किया है जिन्होंने इतिहास रचा है। दुश्मन देश को 90 घंटे में मिट्टी में मिला देने वाले सूरमाओं को पीएम मोदी ने पूरी देश की तरफ से बधाई दी है। वो भी उसी एयरबेस पर पहुंचकर जहां से पाकिस्तान की पराजय की पटकथा लिखी गई। नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस से युद्ध उन्मादियों को आखिरी चेतावनी दे डाली है, मगर आदमपुर से मोदी के मैसेज के मायने सिर्फ पाकिस्तान को उसकी हैसियत बताने भर का नहीं। पीएम मोदी ने ऐसे सैन्य अड्डे से ललकारा है जिसके नाम से पूरा पाकिस्तान थर्राता है। नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस को पाकिस्तान के झूठे दावों के परखच्चे उड़ाने के लिए चुना। आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए। 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के नायकों के बीच में पहुंचे तो जवानों का जोश देखने लायक था। पीएम ने जो कैप पहनी थी वो भी खास थी। नरेंद्र मोदी ने वेस्टर्न एयर कमांड की कैप पहन रखी थी जिस पर त्रिशूल और बाज के प्रतीक चिन्ह बने होते हैं। ये प्रतीक सिर्फ निशानी भर नहीं, इसके मायने भारत के सशक्त होने से है, इसके मायने रक्षा तैयारियों से है, इसके मायने राष्ट्र रक्षा के दृढ़ संकल्प से है। नरेंद्र मोदी ने इंडिया के न्यू नॉर्मल नीति का ऐलान आदमपुर से कर दिया है। भारत ने अब 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ, हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। पीएम ने आदमपुर एयरबेस पर ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाने के लिए वायुसेना को सबसे ज्यादा सराहा। भारत के आसमान को अभेद्य रखने वाले वायुवीरों को पीएम ने पाकिस्तान में 100% टारगेट हिट करने पर
देशवासियों की तरफ से बधाई दी। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आप सभी अपने लक्ष्यों पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और उनके एयरबेस ही तबाह नहीं हुए, बल्कि उनके नापाक इरादे और उनके दुस्साहस दोनों की हार हुई है। ऑपरेशन सिंदूर में एयरफोर्स की जब वाहवाही हो रही है, तब चीफ की भी खूब चर्चा है। साथ ही उन एयर मार्शल की प्रशंसा भी जिन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाई है। ये नाम है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और भारतीय वायुसेना की वेस्टर्न एयर कमांड के कमांडर एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा। पाकिस्तान के 11 सैन्य ठिकानों की तबाही एयर चीफ अमरप्रीत सिंह ने तय की। उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर हमले के लिए सर्वश्रेष्ठ फाइटर पायलट चुने। नूर खान एयरबेस की बर्बादी का ब्लूप्रिंट तैयार करने के बाद चीफ एयर मार्शल ने ऑपरेशन की निगरानी के साथ मिशन का मूल मंत्र दिया। चीफ एयर मार्शल ने मिशन पर जा रहे जंगी पायलटों को कहा था, वी शुड गो फॉर द किल, मतलब दुश्मन को मार गिराना चाहिए। चीफ के बनाए प्लान, चीफ के तय किए योद्धा, चीफ के दिए टारगेट के बाद एक्शन का वक्त आया। तब वेस्टर्न एयर कमांड के कमांडर जितेंद्र मिश्रा का युद्ध कौशल दिखा। फाइटर पायलट मिश्रा ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के जरिए भारत के एयर डिफेंस को अभेद्य बनाया। वेस्टर्न कमांड के तहत भारत का पश्चिमी हवाई कवच संचालित होता है और जितेंद्र मिश्रा की रणनीति ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर पस्त कर दिया। भारत